इनकलाब जिंदाबाद, बागजाला की एकता जिंदाबाद। पेयजल की समस्या का समाधान करना होगा। जल जीवन मिशन की योजना को चालू करो। जल जीवन मिशन की अखिल भारतीय किसान महासभा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हल्द्वानी जेल रोड स्थित डीएफओ तराई पूर्वी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सारी पेयजल योजनाएं बागजाला गांव में बंद की जा चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या हो गई है। उन्होंने जल्द से जल्द सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें देने और पहले से बिछी हुई पाइपलाइनों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें उनकी जमीनों के मालिकाना हक को लेकर भी नोटिस जारी किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार है। ग्रामीणों ने अपनी अन्य समस्याओं के निराकरण के साथ साथ सरकार से दिए गए नोटिस को वापस लेने की भी बात कही। हम पेयजल के पास गए, पेयजल जो व्यवस्था थी उसके लिए हम विभाग के पास गए थे। तो फिर वहाँ पर हमें ये बताया गया कि जो पेयजल योजनाएं जितनी भी आपके यहाँ पे चल रही है, या जो भी हर घर जो पेयजल योजना है उसके तहत जो भी हमारा कार्य था वो वन विभाग द्वारा रोका गया है। तो फिर अब उसी सिलसिले में हम यहाँ पर सर लोगों के साथ बातचीत भी करने आए हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि इस समस्या का वो भी समाधान निकलवाएंगे। और हर घर जो पेयजल योजना जो उनके द्वारा रोकी गई है, जो अभी सुचारू रूप से चलाई नहीं गई है, जहाँ पर था वहीं पर स्थगित कर दिया, तो उसे वो फिर से सुचारू रूप से चलाएंगे। और हमारे घर में जो भी पेयजल व्यवस्था की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जितनी भी समस्याएं आ रही है, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। खासकर इन गर्मी के मौसम में जहाँ पर अभी हर जगह पानी की काफ़ी परेशानियाँ चल रही है, तो पानी तो मूलभूत समस्या पर है, बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर इसी कारण आज हम अपने गांव की पूरी समस्या को लेकर विभाग के पास आए। जी, जैसा कि हमें जहाँ तक जानकारी है कि बागजाला में सभी प्रकार की जो भी विकास कार्य हैं, चाहे वो नए पुल लगने हैं, सड़कें बननी है, इन सब पे रोक लगा दी गई है। और बीच में शायद आप लोगों को नोटिस भी मेरे को जहाँ तक जानकारी जारी किए गए थे, तो उस मामले में क्या चल रहा है? उस मामले में ये है कि हम सरकार से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो भी नोटिस उन लोगों के द्वारा विभाग के द्वारा दिया गया है वो नोटिस वो वापस ले ले, और उसके तहत जो भी विकास कार्य जितने भी रोकथाम लगी गई, जैसे नए कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं, सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, और सिंचाई गूल की जो व्यवस्था है वो भी पूरी की पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई है, और जिसकी वजह से कईयों के तो घरों में पानी भी नहीं आ रहा है, और अगर पानी आ भी रहा है तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो पीने लायक नहीं है। तो इसके तहत अब हम सरकार से और विभाग से भी ये कहना चाह रहे हैं कि अपने सभी गाँव, जितने भी हम गाँव के मेंबर हैं, जितने भी हम गाँव के वासी हैं, हमारी तरफ से यही उनको प्रार्थना चल रही है कि आप फिर से जो भी हम लोगों को समस्याएं हैं वो फिर से दूर करिए, और पहले की भांति जिस तरह से नई योजनाएं और वो दी जाती थी वो हमें फिर से दी जाए। और जो भी नोटिस वगैरह उन्होंने पहले हमें दिए गए हैं तो वो नोटिस आप कृपया करके वापस लीजिए। देखिए, बागजाला का जो गांव है गौरापार में, वहाँ पहले तो सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा नोटिस दिए गए। इसके बाद जितनी भी विकास कार्य हैं सारी योजनाएं बंद कर दी गई, चाहे सड़क का मरम्मत का काम है, जो भारत सरकार की जल जीवन मिशन की योजना है उसको बंद कर दिया गया, पाइप उखाड़ करके काम रोक दिया गया, और वहाँ एक बड़ा सा जल संकट का सामना लोग कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि सबसे पहले, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ये जल संकट है जो पैदा हो गया है, जल जीवन मिशन शुरू किया जाए, और जो अभी भी पाइपलाइन है पुरानी भी, उसमें पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। बीच में हम लोग जल संस्थान के ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ भी मालूम हुआ, उन्होंने वन विभाग को पत्राचार किया है, लेकिन अभी वन विभाग की ओर से रोक हटी नहीं है। तो ये दोनों विभाग तालमेल करके जिस तरह से भी समस्या का समाधान करना है समाधान करें, और बागजाला वासियों को पेयजल की समस्या का समाधान करें। दूसरी बात यह है कि जो ये जमीन पे मालिकाना का सवाल है, क्योंकि बागजाला के लोग अचानक से कोई आके नहीं बसे हैं, कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने में 1978 में 1978 में लोगों को भूमि के पट्टे दिए गए, 90 साल के पट्टे दिए गए थे, और 30 साल में रिन्यू होने थे। 2008 में उस समय भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है, 2008 में सरकार ने रिन्यू नहीं किया। आज के दिन में नोटिस भेजे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं गलत है। लोगों को जो जहां पर है उसको वहीं पर रहने का अधिकार दिया जाए, वहीं पर मालिकाना अधिकार दिया जाए, इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, और वन विभाग अपनी ओर से अनापत्ति भेजे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है,
लोगों की मालिकाना देने में, और राज्य सरकार इसको कैबिनेट से पास करके केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजे, जिससे जमीन का डिस्फॉरेस्ट करके लोगों के नाम पे हो सके और राज्य सभा बन सके। सीसीएन न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।